हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। मृत्यु के पश्चात यानी मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ जाती है केवल ये 5 वस्तुएं। दोस्तों, आमतौर पर यह कहा जाता है कि मृत्यु हो गई तो सब समाप्त हो गया, चिता के साथ वह स्वाहा हो जाता है। लेकिन हमारे वेद पुराण, धर्म ग्रंथ और दर्शन इस बात को नहीं मानते। इनके अनुसार चिता पर जलने पर तो केवल देह का अंत होता है। 5 चीजें ऐसी हैं जो शरीर जल जाने पर भी शेष रह जाती है और वो आत्मा के साथ पंच तत्व में लीन हो जाती है। उचित समय आने पर आत्मा के साथ ये 5 चीजें नए शरीर में प्रवेश करती है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। व्यक्ति इंसान जो है वो नग्न में तो आता है लेकिन नग्न होके ही जाता है, लेकिन खाली ना हो आता है ना ही वो खाली जाता है। कर्म को साथ लेकर आता है, भाग्य को साथ लेकर आता है और कर्म को साथ लेकर जाता है। व्यक्ति भागदौड़ और पैसों के मद में इतना चूर हो जाता है, पाप कर्म पे पाप कर्म करता ही जाता है। सही और गलत कर्म में वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है, इसलिए उसकी पाप कर्म की पोटली भरती जाती है। आज हम आपको 5 ऐसे चीजें बताएंगे जो व्यक्ति के साथ मरने के बाद भी उस लोक तक जाते हैं। इसमें पहला है कामना। यदि मृत्यु के समय हमारे मन में किसी वस्तु विशेष के प्रति कोई आसक्ति शेष रह जाती है, कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, कोई अपूर्ण कामना रह जाती है, तो मरणोपरांत भी वह कामना उस जीवात्मा यानी हमारे साथ जाती है। दूसरा है वासना। वासना कामना की ही साथी है। वासना का अर्थ है केवल शारीरिक भोग से नहीं, अपितु संसार में भोगे हुए हर उस सुख से है जो जीवात्मा को आनंदित करता है। फिर वो घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, रुतबा हो या शौर्य हो, मृत्यु के बाद भी ये अधूरी वासनाएं मनुष्य के साथ जाती है और मोक्ष प्राप्ति में बाधक बनती है। तीसरा है कर्म। मृत्यु के बाद हमारे द्वारा किए गए एक एक कर्म का हिसाब लिया जाता है। चाहे वो कर्म सुकर्म हो अथवा कुकर्म हो, हमारे साथ ही जाते हैं। मरणोपरांत जीवात्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों की पूंजी भी साथ ले जाता है, जिसके हिसाब किताब द्वारा वह जीवात्मा यानी हमारा अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। चौथा है कर्ज। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई ऋण लिया हो, उस ऋण को यथासंभव उतार देना चाहिए। उसे बोझ बनकर अगले जन्म के लिए नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसका लाखों गुना प्रायश्चित करना पड़ता है। मरणोपरांत तक लोक से उस ऋण को उस लोक में अपने साथ ले जाना पड़ता है और उसको चुकाए बिना उस जीवात्मा को चैन नहीं मिलता। उसको चुकाना ही पड़ता है, चाहे यहाँ चुकाए चाहे उस जन्म में चुकाए। और 5वां आखिरी है पुण्य। हमारे द्वारा किए गए दान दक्षिणा व परमार्थ के कार्य ही हमारे पुण्य की पूंजी होती है। इसीलिए हमें समय समय पर अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा एवं परमार्थ परोपकार अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं 5 वस्तुओं से ही मनुष्य का इस मृत्यु लोक को छोड़कर परलोक जाने पर उस लोक अथवा अगले जन्म की प्रक्रिया का चयन किया जाता है। तो दोस्तों, इन 5 चीजों को माध्यम मान करके इनके अनुसार कर्म करना चाहिए। मनुष्य शरीर मानवता को महसूस करना चाहिए, उसका वास्तविक महत्व जानना चाहिए, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा और आपको मोक्ष प्रदान हो पाएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको यह वीडियो दी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।